प्रिय मित्रों, धर्म कथन चैनल में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के भाग 3 में हमने यमलोक की यात्रा पर जीवात्मा द्वारा देखे गए 16 शहरों में से पहले 8 के बारे में जाना। आज गरुड़ पुराण के चौथे भाग में शेष 8 नगरों का वर्णन किया जाएगा। बौद्धिक और पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और सभी दर्शक जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बिना ज्यादा समय बर्बाद किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पखीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, मृत्युलोक और यमलोक के बीच स्थित वैतरणी नदी के साथ जीवात्मा का क्या संबंध है और उस नदी में आत्मा को कैसी सजा दी जाती है, यानी पापी आत्मा महावैतरणी नदी को कैसे पार करती है। तब भगवान विष्णु ने कहा, 5 महीने और 15 दिनों के बाद यमदूत जीवात्मा को उस शहर में ले आता है। भूख प्यास में जीवात्मा को बहुत कष्ट होता है। आत्मा भूख से तड़प उठता है। तब यमदूत ने उन्हें 5वें महीने का श्राद्ध पिंड खाने को देता है। यहाँ जीवात्मा यमदूत से कहते हैं, मेरा कोई रिश्तेदार या मित्र नहीं है जो सुख सागर में स्नान करके मुझे सुख दे सके। इसी समय वे चलते चलते वैतरणी नदी के तट पर पहुंच जाता है। फिर 1000 नाव वहां आते हैं और आत्मा से कहते हैं कि वे इस खून और मगरमच्छ से भरी वैतरणी नदी के पार आत्मा को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यदि आत्मा का कोई रिश्तेदार या पुत्र ने मृत्युलोक में आत्मा के लिए गोदान करता है तो आत्मा वैतरणी नदी को बहुत खुशी से पार कर सकती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय गाय का दान बहुत आवश्यक है। गोदान से पापी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बहुत खुशी से विष्णु लोक में जा सकता है। वैतरणी दान न करने वाली आत्मा वैतरणी नदी पार करते समय डूब जाती है। आत्मा जितनी अधिक पापी होती है, उसे उतना ही अधिक समय महान वैतरणी नदी में डूबना पड़ता है। जब आत्मा डूबती है तो वह अपने आप में दुखी होता है और सोचता है कि उसने कभी किसी ब्राह्मण को कुछ नहीं दिया और न ही किसी भगवान से प्रार्थना की या पूर्ण के लिए किसी नदी में स्नान करने नहीं गए। कठोर दंड पाकर वैतरणी नदी में आत्मा विलाप करती और रोती है। तब यमदूत ने आत्मा से कहा, हे मूर्ख, जितने पाप तुमने अपने जीवन में किए हैं उतनी यहाँ दंड भोगो। यह सुनते ही आत्मा का मन और टूट जाती है। उसके बाद आत्मा वैतरणी नदी के किनारे पर अर्पित की गई श्राद्ध पिंड को खाती है और भैभापथ नामक नगर में आते हैं। 7वें महीने में जीवात्मा के नाम से चढ़ाए गए श्राद्ध पिंड को आत्मा खाती है और 8वें महीने में दुखदपुर नामक नगर में पहुंच जाती है। यहाँ आकर आत्मा बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगता है। फिर यहाँ 8वें महीने में अर्पित किए गए श्राद्ध पिंड को खाने से आत्मा प्रसन्न होती है और सुखद भवन के लिए रवाना हो जाती है। सुखद भवन पहुंचकर आत्मा पुत्र द्वारा अर्पित किया हुआ ब्राह्मण भोजन खाते हैं और 10वें महीने में रुद्र नगर चला जाता है और 11वें महीने में प्रयोग वर्षण नगर पर आती है। यहाँ बादलों की इतनी बारिश होती है कि आत्मा बहुत डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद 11 महीने 15 दिन बाद वह पैदल चलकर शितारियापुर शहर आता है। आत्मा यहाँ आती है और अत्यधिक ठंड में बहुत कष्ट सहती है। आत्मा ने मन ही मन सोचता है, क्या उसका कोई मित्र नहीं है जो उसके सारे कष्ट दूर कर दे। तब यमदूत ने आत्मा से कहा, तुमने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है कि कोई तुम्हें बचा ले। तब यमदूत आत्मा को बहुधर्म शांति भवन नगर में ले आते हैं। इस शहर में 13 साधु रहते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उन्हें श्रवण कहा जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देव का वर्णन और उनसे जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको गरुड़ पुराण के 5वें भाग में बताऊंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।